टाइम हुआ जाता है जी 8:47 और हम लोग सफ़र कर रहे हैं जी इस वाली बस में। कराची से निकल चुके हैं और यहाँ पर इसका है जी पहला स्टे, ताकि सवारियाँ जो हैं वो फ्रेश हो जाएं, हाथ मुंह धो लें। उसके बाद फिर ये नॉन स्टॉप जो है ना इंशाअल्लाह निकलेगी और अल्लाह के हुक्म से टाइम पे पहुँचाएगी। सफ़र के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, इंजॉय हो रहा है? हाँ, सलाम कर दो, सलाम कर दो। नहीं कर रही। चले, जवाब कहाँ है? जवाब तो बैठ गया घर का वाशरूम समझ के। नहीं चले जी, अब हमारे सफ़र के लिए दुआ कीजिएगा। बस वाला चीख रहा है, चलो जल्दी करो राबिया, चलो जल्दी, तुम जल्दी, चलो, मैं इनको जल्दी। लेके आ रहा लेकर आ हूँ। जाओ। वेलकम बैक। वेलकम बैक हो गया। क्या लेदी, ठीक है? माशाल्लाह। सलाम वालेकुम बुआ। सलाम, ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र, बुआ पहुंच जाए ने। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कुआर पिछू आमदी पिए। हाँ सुनी, कुआर आमदी पिए पिछू। आमीन। परू वाला तू ही थे खड़ तू वाला दी ब्याह दी सारे जाड़े खैर दे, अमन सकून। बुआ ठीक रहेगी? मुझे तो कहानी थी। मुंजी तो थई हो से जहरी गाल है, बाल यकदम गैब, आपा गैब ते जन मुंजी का ना थई हो से। मुंज रहेगी ना हुन चलो माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्याह दी तू सुना, ठीक है ना? घर दा सुना। पहुंचना तो हमने जल्दी था, लेकिन ये अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं। ठीक है? ना ये रात हाँ जियो जियो, मैं तो आगे मेरे तो भोली पता है गिन दिए कहना। वेरी गुड डब्बी, वेरी गुड। चलें जी, अभी बेगम के साथ चलते हैं किचन में, कुछ चाय वाय बनाते हैं और थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं, फिर आपकी खिदमत में। देख लो। जब हम लोग गांव से कराची के लिए जा रहे थे, आप सबने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन रात के 3-3:30 बजे के करीब यहाँ से जब निकले थे, तो रात को 3:30 बजे हम लोग कराची पहुँच गए थे। वापसी पे भी हमारा इरादा था कि उसी बस में आया जाए, लेकिन उसकी जब सीटों का पता किया तो उसके पास कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, तो मजबूरी में हमें उसी बस में सफ़र करके वापस आना पड़ा है जी, जिस बस में हमने कराची को छोड़ा था और प्रॉपर यहाँ पर आए थे। नंबर भी वही था जैसे मैंने बताया। तो खैर जी, ये तो मशीनरी है, होता रहता है। असल में हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही हम लोग कराची से निकले हैं, कराची टूल प्लाजा क्रॉस किए, उससे आगे आता है काठौर। काठौर के करीब ही पहुंचे थे, वहाँ पर जो है ना उसका टायर एक ब्रस्ट हुआ है ना, एक टायर फटा है, तो उन्होंने पंप पे साइड पे लगा दी गाड़ी, और उनके पास फिर एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था गाड़ी वालों के पास ना। वो कह रहे थे कि हम ये एक्स्ट्रा ही लगा के जा रहे थे। मैंने कहा भाई अपनी सेफ्टी तो रखनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी कंपनी में कॉल की, फिर दूसरी बस पीछे से आ रही थी जो, वो फिर दूसरा टायर वहाँ से लेके आई। लेकिन जब मैंने उस दूसरे टायर की भी हालत देखी ना, तो मैं डर गया। मैंने कहा या अल्लाह ये बखैर आफियत हमें पहुंचा दे घर, क्योंकि वो टायर भी ख़त्म था। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से निकले, सफ़र सारा आराम से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़े देर से पहुँचे हैं, ये कि सुबह तकरीबन हम लोग 7 बजे, अमूमन 7:30-8 बजे के करीब घर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटा हम लेट हुए। यार अल्हम्दुलिल्लाह जी बखैर आफियत पहुँचे, अल्लाह का लाख लाख करम है। बेगम मेरी आते के साथ ही बैठ गई है किचन में। अच्छा यहाँ पर ना धूप मज़ा दे रही है कि नहीं दे रही है? हालांकि 1 हफ्ता हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। और काफ़ी सारी चीज़ें भी है ना वो भी चेंज नज़र आ रही हैं घर के अंदर। सब्ज़ी वगैरह आपको दिखाऊंगा जी अभी। थोड़ा पहले चल के बेगम थोड़ा नाश्ता बना लो, चाय बना लो। अंडे हमने कराची से जो बॉयल किए थे अपने साथ लेके आए थे, उसमें से कुछ हमने रास्ते में खाए और कुछ जो है ना हमने, मेरे ख्याल में बच गए थे 4-5 ना, तो उनको भी गर्म कर लो साथ गर्म पानी में। ये देखें, हाँ मिलने के लिए भाग के आ गई हैं सारी की सारी। शेरू, जाहिर सी बात है जी, सभी उदास थे, इन्होंने आज देखा है कि आ गए हैं वापस। चलो छोड़ दो इसको, चलो आ जाओ नाश्ता बना लो जल्दी से बेगम। नाश्ता बना लो और मेरे पैरों का हाथ दिखाओ। पैर अब के दिखाता हूँ ना, यहाँ नज़र नहीं आएंगे ना, उधर चलो ना, बिल्कुल ढोल बने हुए हैं। उड़ जाओगी? हाथ दो। हाँ उड़ जाऊंगी, क्या इतने भी वो नहीं हो। चलो। चलो। सफ़र कैसा रहा? सफ़र
अल्हम्दुलिल्लाह आराम दे रहा, लेकिन थोड़ा सा वही टायर वाला ना। हाँ टायर वाला। और जैसे हमारी गाड़ी चीखती थी ना, वैसे ही पूरे रास्ते वो गाड़ी चीख। अच्छा शुरू में जब वो निकली ना अपनी जगह से स्टॉप से, तो गाड़ी चीख रही थी। मैंने अमर से कहा, मैंने कहा गाड़ी चीख रही, गाड़ी में कोई मसला है। चलो आगे उन्होंने हवा भराई तो हवा भर रहे, फिर हवा निकल गई, फिर देखा तो टायर ब्लास्ट। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं जी। टायर जो लगाया वो छोटा बड़ा था। आप यकीन करें कि मैं अभी जो है ना, ये दरवाज़ा अंदर एंटर हो रहा हूँ, मैं अभी तक अंदर भी नहीं आया। माशाल्लाह अद्दी ने भी इधर देखें जी काफ़ी मेहनतें की हैं हमारे जाने के बाद। वाह ये अद्दी तो पढ़ाई, हाँ क्या गाल है तेरी कारीगरी। हाँ मुबारक दी भतरीजे को, मुबारक नहीं है होन दे दी पी राबिया। कल गई थे बताओ। हाँ कल हाँ वैसे हमारी फोन पे बात हुई थी, वाला आज सेहरा सुन पक्की गाल है ना। हाँ जी वादा अपना भूली नहीं है। अद्दी कह रही है कि हाँ आज सेहरा जो है ना गा के सुनाऊंगी। और ये देखें अक्सर तो आते के साथ ही रजाई में घुस गई। हाँ दिए और चाय पिला दो। चाय पिलाने के बाद मैं तो घुसूंगा जी अंदर बेड पे। अब पता नहीं फिर मेरी सुबह कितने बजे होती है, कुछ पता नहीं है। और मैं तुम भी साथ खाना खाना आज होटल से मंगा लेते हैं। मंगा लिया होटल पे, बासी खाना होटल पे ताज़ा मिल रहा है। वाह जी वाह, ये मेरे ख्याल में देसी मक्खन की तैयारी है जी। वो ये क्या है? मलाई है माशाल्लाह, ये तो काफी सारा घी बनेगा, बहुत सारा है ना। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये बाल्टी पूरी भरी हुई है 5 किलो की। माशाल्लाह। तो मैं ऐसे करती हूँ, सर्दियों में घी बना के रख देते हैं हम सबके लिए। साग की मौसम आती है, साग को तड़का लगाते हैं, और फिर मकई की रोटी, चावलों की रोटी, ये चीज़ें बनाते हैं। फिर सर्दियों में कोई मीठा वगैरह बनाना, जैसे गजरेला हो गया, खीर हो गया, या सूजी के टुकड़े हो गए, तो हमें बाहर से घी लेना नहीं पड़ता। हमारा घी अपना घर का होता है, समझदार औरत का। अद्दी ने आज एक कारनामा और भी कराया हुआ है, देखा है तुमने? वो तड़ी का नहीं, मैं भी दिखाता हूँ। ये देखो राबिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हम साथ में लेकर गए थे ईसा और मूसा के लिए, और एक ये कल आज सुबह उतरवाई है। ये मेरे ख्याल में आधा किलो तकरीबन हो जाएगी। और इस वक्त हमारे गांव में रेट जो चल रहा है जी, वो तकरीबन 4000 से 5000 रुपए किलो चल रहा है। और जो ऐसे वाली शहद है, मतलब जो इस तरह लकड़ी के साथ वो 6000 है, वो 6000 रुपए पर किलो है। और ये प्योर जंगली शहद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वो आपने काटे क्यों लहाइए? ये जो ऊपर छत पे लकड़ियाँ पड़ी हुई है ना, ये जो उनमें एक दफ़ा हमने उतार ली थी, दूसरी दफ़ा फिर वो वहीं बैठ गई थी, तो दूसरी दफ़ा में उसने इतना सारा माशाल्लाह शहद दिया है। अब अद्दी कह रही है कि अभी भी जो है ना दोबारा भी वो बैठ गई है। अब दोबारा उम्मीद काफ़ी है कि काफ़ी सारा और भी निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। बेगम और कुछ मिले ना मिले, सिर्फ एक चीज़ मिले, चाय बस। चाय दे रही हूँ, बस मैं चाय बना लेती हूँ जल्दी से। ये देखे बंदूक भी है हमारे पास। देखे जी, घर आते के साथ ही अभी सबसे पहला काम जो है ना, वो क्या किया जा रहा है कि दोपहर में क्या पकाया जाए। खैर ये समझदारी की थी बेगम ने कि कुछ गोश्त वगैरह हम फ्रीज करके गए थे, ताकि अद्दी वगैरह जो है ना वो भी पीछे से बना के खाती रहे और हमारे लिए भी जो है ना रखा रहे। तो आते के साथ ही वही फ्रिज से निकाल के तो ये भिगो दिया। वरना ये अभी मुझे भगाती, थका हारा हुआ नहीं देखती कि भागो भाई जाओ, सब्जी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, पकाना है। मैं थकी आ रही नहीं, मैं किचन में खड़ी हो गई हूँ। नहीं अच्छी और बात ये है। देखें, इधर आ जाओ। अच्छा जी, मैं आपके ना सॉरी इसके ना आपको पाँव दिखाता हूँ कि इतने ढोल बन गए हैं ना, इतने मोटे मोटे। पहले भी मोटी है, लेकिन ये जो है ना, बैठो जरा, इतने सूज गए, ऐसे लगता है कि जैसे होई 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 होई। और यकीन करें कि ये ऐसे ढोल बने हुए सख्त, देखें होई 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 होई। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मेरे ख्याल में यहाँ तक सूजा नहीं इसको। ये देखें, ये बिल्कुल ढोल बन गए। इसका कोई हालांकि हमारे पाँव चेक करें, कुछ भी नहीं है। मुझे किडनी प्रॉब्लम है ना, जिसकी और किडनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरी कोई असल में हम जो है ना, हम जिस सीट पे बैठे होते हैं ना, हम अपने पाँव आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। या जहाँ पर बस रुकती है, तुम तो लेडीज होती हो, बैठी रहती हो, हम लोग नीचे उतर के टहल लेते हैं। अच्छा कोई भी मेरे बहन भाई डॉक्टर देख रहे हैं तो मुझे इसका हल जरूर बताएंगे कि आखिर मेरे हर दफा सूझ जाते हैं, आखिर क्यों सूझते हैं। मैं कार में भी जाऊं या बस में जाऊं,
मेरे पाँव सूज जाते हैं। चलो चाय पिला दो जल्दी जल्दी। जवाद साहब जी आज से छुट्टियां ख़त्म हो गई। वैसे छुट्टियां तो आपकी कल से ख़त्म हो गई थी, बल्कि परसों से। ये 2 दिन आपकी मम्मा ने कहा है तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आपके टीचर को कॉल कर दी थी। अभी आराम कर लो, सुबह से अपना सबको स्कूल जाना है, ठीक है, दिल लगा के पढ़ना है। ओके बेटा, ठीक है ना। अब कराची छुट्टी। अभी हम जाएंगे। अब हम हाँ अब हमारा इरादा है आज तकरीबन 2030 तक शिफ्ट होने का, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो तो हमने एक अलग प्लान बनाया था ना, हाँ। वो प्लान भी आपके साथ शेयर करेंगे जी इंशाल्लाह। मैं अंदर चल रहा हूँ, ठीक है, चाय लेके आ जाओ। मैं अंदर अपना कंप्यूटर देख लूँ। अपने कंप्यूटर के लिए मैं ये भी लेके आया था जी, ये माउस पैड, क्योंकि ऐसे मैं अभी गुजारा कर रहा था माउस नीचे किसी बुक वगैरह पे रख के ना। ठीक है, चाय बना के जल्दी से आ जाओ, चाय पिला दो। चाय पी के तो फिर अहमद साहब तो सो जाएंगे, मैंने भी खाना बनाना है। मैं सो जाऊँ, और मैं तुम भी सो जाओ। खाना भी बन जाएगा, बन गया, खाना बन जाएगा, नींद भी पूरी हो जाएगी। नींद रात को पूरी होगी। वो तो डेफिनेटली दिन नींद में हम रात को चाहे पूरी जितना अभी होगी। मैं अद्दी के जिम्मे लगा के सोऊंगा ना। हालांकि अगर तुम भी सोगे तो अद्दी को कहूँगा कि मुझे 2-3 बजे जो है ना वो उठा दे। हाँ, खाने के लिए तो उठाओगे ना। हाँ, तो बस नींद पूरी हो जाएगी, फिर नहा के फ्रेश हो के तो फिर मैं खाना बना के ना, अभी हंडिया बना के ना ताज़ा, फिर सोऊंगी मैं। अच्छा, अभी तुम हंडिया वंडिया बनाओगे? हाँ, हंडिया बना के ना मैं सो जाऊंगी, ताकि मैं उठूँ ना, मुझे टेंशन ना हो कि मुझे खाना। अच्छा, चाय तो पिलाओ। चाय बस बनने वाली है, ये देखें माशाल्लाह। बस जैसे बनती है चाय, जनाब को चाय हाजिर करते हैं। बंदा ना, यकीन करेंगे, दुनिया के अगर किसी कोने में भी चला जाए ना तो उसको वो वाला सुकून कहीं भी नहीं मिलता जो उसको सुकून अपने बेड पे और अपने घर में उसको मिलता है। चाहे वो बाहर जितना भी मतलब सुकून में रहे, उसके पास सब आसाइशें हों, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे को जो रियल सुकून है वो अपने घर में ही मिलता है। यकीन करें कि अभी मैं अपने बेड पे आके बैठा हूँ, ओए होए 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 होए, सुकून आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। सारी चीज़ें ओके, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है ना चाय वगैरह पीते हैं। चाय वगैरह पी के तो फिर हम करेंगे आपसे गुड नाइट। फिर सुबह हमारी कब होती है फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कैमरा चल रहा है इधर से। तकिया भी नहीं रखा हुआ। ये देखें जी, यहाँ पर सर्दी का एहसास इतना है कि कमरे के अंदर लेटी हुई हैं दोनों बहनें, और रज़ाई जो है ना ये इन्होंने ओढ़ी हुई है। सर्दी लग रही है क्या? अच्छा ये बताओ बेटा, कराची में सर्दी थी? नहीं थी ना, बिल्कुल हल्की थी ना, बल्कि नहीं थी, बगैर पंखे के तो नहीं सो सकते थे बिल्कुल। और जी मच्छर तो यकीन करें कि मुझे ना परसों वाले दिन भी बुखार की हरारत हुई है, और मैं हूँ थोड़ा सा ना बिल्कुल समझ ले कि वहमी टाइप बंदा ना। मुझे वहम हो गया, मैंने कहा इधर मुझे 1-2 मच्छरों ने काटा ज़रूर था, पता नहीं ये डेंगू हो जाएगा, ये मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसी ना नेगेटिव सोचें जो है ना वो भी दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। खैर अल्लाह पाक का करम हुआ, पैनाडोल हमेशा साथ रखते हैं, तो एक पैनाडोल खाई मैंने, उसके बाद जाके तबीयत बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह से। और कल फिर जब हम लोग सफ़र के लिए निकल रहे थे तो उस वक्त भी जो है ना मुझे बुखार की हरारत हो रही थी, लेकिन गोलियाँ हमारे पास ज़रूर होती हैं। गाड़ी में एक गोली खा के तो एक थोड़ी सी चाय पी के स्टॉप से, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र जो है ना वो बखैर गुजरा है। और जब तक तबीयत सेट नहीं होगी, जब तक कि नींद पूरी नहीं होगी, अब वही दिन में अभी तो नहीं सो सकते हैं क्योंकि अभी तो टाइम काफ़ी हो गया। अगर अभी सो गया तो फिर रात को जो है ना उठूँगा और फिर सो जाऊँगा तो फिर नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है ना अभी बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, और रात को एक ही दफ़ा जो है ना वो नींद पूरी करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि बेगम साहबा ये वाला चूल्हा जला के तो खाना बना रही थी, लेकिन ये ज़रा आप इस बर्तन की हालत चेक करें कि इस बर्तन की हालत जो है ना ये हुई क्या है। क्योंकि खाना बनाते बनाते गैस हो गई थी ख़त्म। फिर मजबूरन जो है ना मैंने राबिया को कहा कि मैं पूरे तरीके से थका हुआ निढाल हूँ, और खाना जो है ना मेहरबानी करो लकड़ियों पे बना लो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी लकड़ियों पे खाना बनाया, सब ने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और आपको ये बताऊं कि खुशी और गमी, खुशी तो चलो बता के आती है, लेकिन जो गमी है ना वो बता के नहीं आती, वो अचानक ही इंसान को सरप्राइज़ करती है।
आप सबके सामने हम लोग यहाँ से कराची गए। कराची आप सबके सामने हमने मंगनी का फंक्शन किया और उसको हाईलाइट ना करने की भी वजह भी बताई थी और उसको ज़्यादा धूमधाम से ना मनाने की वजह भी बताई थी कि क्या वजह थी और किस वजह से जो है ना हमने वहाँ पर धूमधाम से नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल सादगी के साथ हमने अपने रिश्तेदारों को इनको बुला के तो एक जो मंगनी की रस्म होती है वो हमने कर दी। और जिस वजह पे हमने वो सादगी की थी उसकी वजह थी कि हमारा यहाँ पर एक बच्चा था जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसकी वजह से जो है ना आप सबसे भी दुआ खैर की अपील की थी हम सब ने कि उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको शिफाए कामला से नवाजे। और उसी की वजह से क्योंकि वो हमारी बहू का ननियाल था तो उसी की वजह से जो है ना हमने वो सब कुछ सादगी के साथ किया। आज सुबह जैसे हम लोग घर पहुँचे हैं, आप लोग यकीन करेंगे कि मैं अभी तक सोया तक भी नहीं हूँ और ना राबिया सोई है। जवाद साहब बाहर सो रहे हैं, चारपाई पे बच्ची हैं दोनों अंदर, हादिया भी जाग रही है, अक्सर जो है ना वो सो गई है, ये नींद करके उठ गई है। मैं और राबिया बिल्कुल भी नहीं सो सके क्योंकि हम लोग जैसे ही नाश्ता करके फारिग हुए थे, जैसे घर आए राबिया ने चाय वगैरह बनाई, अंडे वगैरह बॉयल किए और जैसे ही हम लोग नाश्ता करके फ्री हुए उसी वक्त जो है ना हमारे गांव से एक बच्चा आया। उसने मुझसे आके वो मामू जो देग पकाने वाले हैं उनका नंबर मांगा। मैंने कहा खैरियत है, क्यों नंबर मांग रहे हो? तो उसने उसी बच्चे का बताया जिसकी वजह से हमने मंगनी का फंक्शन वगैरह भी नहीं किया था और वो सब कुछ। और आप सबसे दुआ की अपील भी की थी कि उसके लिए दुआ कीजिएगा। उस बच्चे का तकरीबन सुबह इंतकाल हुआ है। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब। अल्लाह पाक, वैसे मासूम फूल था। हाँ जी। और बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक उसको अपने वालिदैन की बख्शिश का जरिया बनाए और अल्लाह पाक उस फूल को जन्नत में जगह दे। वो जन्नत से आया था, वो जन्नत में चला गया। बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके माँ बाप को सब्र दे और उनकी बख्शिश का जरिया बनाए और उसका नेमो बदल अल्लाह पाक और उसको दे। आमीन आमीन हमारे दिल से। और उसी वक्त के हम लोगों ने बस चाय का एक एक घूंट पिया है, थोड़ा थोड़ा, और चाय का घूंट पी के मैं फटाफट से मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े चेंज करके तो उसी वक्त हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ चले गए थे। वहाँ से जो है ना हम लोग अभी वापस आ रहे हैं और अभी जो टाइम है वो हो रहा है जी तकरीबन कोई 2:15 बजे का। और अभी आके हम बैठे हैं। अभी मेरे ख्याल में हम खाना वगैरह खाएंगे और बेगम को मैं ये कह रहा था कि शाम का खाना कुछ एक्स्ट्रा बनाना क्योंकि उस तरफ जो है ना हमें 2-3 दिन खाना भेजना पड़ेगा। वैसे ये गांव की यहाँ पर रीत होती है कि अगर एक घर में कोई फौतगी हो जाए तो पूरे गांव वाले जो है ना फिर 3 दिन तक उसको खाना भेजते हैं। और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर घर में ये, हर मोहल्ले में ये सीन जो है ना ये होता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं जी कि अल्लाह पाक उसके वालिदैन को सब्र जमील अता करे और उसका नेमो बदल अल्लाह पाक उसका दे। अच्छा नेमुल बदल दे। तो हम लोग वैसे वहाँ पर भी हम इस बात से थोड़े कंफ्यूज थे कि बस जो है ना कोई खैर की खबर आए, कोई खैर की खबर आए, क्योंकि जिस दिन हमारा मंगनी का प्रोग्राम था उस दिन भी ये मतलब ऑपरेशन कर रहे हाँ डरावनी बातें जो है ना वो सामने आ रही थी। क्योंकि जो बच्चा पैदाइशी जो है ना उसकी जो सांस की नाली थी ना वो उसकी खुराक की नाली के साथ मिल के तो पता नहीं दबी हुई थी या क्या थी। दोनों नालियां ना एक साथ जुड़ी हुई थी और यहाँ से उनके वाल बांधते, यहाँ से सुराख हुए हुए थे। तो वो बच्चा ना गिजा ले पा रहा था और ना ही अगर वो सांस कुछ ले पा रहा था, वेंटिलेटर पी रहा था तो वो सीधा जो है ना उसके फेफड़ों में जाने का डर था। तो हाँ इस वजह से जो है ना उसको खुराक की नाली अलग से लगाई गई अलग थी से और वेंटिलेटर पे रखा गया और था। ऑपरेशन था उसका ताकि उन नालियों को अलग करके। आज सुबह में उसका तकरीबन 9 बजे के टाइम ऑपरेशन था, लेकिन उससे पहले बच्चे की डेथ हो गई है। और उसी की नानी भी बीमार है। आप सब ने उसकी नानी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक उसे शफाए कामले अता फरमाए, क्योंकि जो उसे बीमारी अब देखें हम लोग हालांकि हमारा आज प्लान था राबिया का और मेरा, और मैंने इसको कहा भी था कि जैसे हम लोग उठेंगे ना सो के तो फिर हम जो है ना मुबारकी लेके चलेंगे हमारी बहू की नानी के पास और उसके नाना के पास, उनको भी मुबारक देंगे, उनसे मुबारक लेंगे भी। और बुआ को, अद्दी को, इन सब को भी जो है ना शाम को मिठाई वगैरह खिलाएंगे और इनको जो है ना इनको भी मुबारकबाद देंगे। इन्होंने हमें मुबारकबाद दे दिए और ऐसे कई मतलब कि आज आने भी थे हमें मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन हमारे गांव में ये हादसा हो गया। तो आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है और कि
अल्लाह पाक ऐसी तकलीफ किसी को ना दे। हाँ जी, आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप सबसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद मेरी आवाज़ से कल ये बिल्कुल चेहरे खत्म थोड़े से चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। चेंज हो जाएंगे। आज थकावट वाले चेहरे नज़र आ रहे हैं आप सबको।